लेसन प्लान, इसका नाम सुनते ही टीचर्स का फौरी रिएक्शन क्या होता है? कॉमनली आमतौर से क्या रिएक्शन होता है? ये है किस बला का नाम, इससे हमारी जान कब छूटेगी, इसके बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि इसके बगैर हम पढ़ा नहीं सकते, हमको तो पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस है, इससे आखिर फायदा क्या होता है? और अगर हम बनाना ही इतना जरूरी हो तो फिर इसमें टाइम इतना वेस्ट हो रहा होता है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इसको बहुत ही सिंपल वे में बना सके? और अगर बना ही रहे तो कौन सा फॉर्मेट यूज करें? कोई कहता है ये फॉर्मेट यूज करें, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट होते हैं। तो यही सब सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, इसे एंड तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल वहाब, टीचर ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले ही जानते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है। तो लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान किसी के लिए नहीं होता, स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, ये टीचर के खुद के लिए होता है। जब हम किससे कोई बात कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने जहन में खाका बनाते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, ये पॉइंट से कन्विंस करेंगे, इस तरीके से किसी चीज का इंटरेस्ट अपनी तरफ लेके जाएंगे और फिर बाद में उससे क्वेश्चन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, जिससे हमको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारी बात उस तक पहुंच गई है, नहीं पहुंची है, उसको हमारी बात समझ में आ गई है। तो इसी तरीके से जब हम ये स्टूडेंट के लिए खाका बनाए तो ये लेसन प्लान कहलाता है। या दूसरे अल्फाज में आप समझ लीजिए कि इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या नीड है, क्या उनको सीखना है, इस तरीके से हम वो किस तरीके से पढ़ाएंगे, और जब पढ़ा लेंगे तो उसको किस तरीके से असेस करेंगे, किस तरीके से हम उसको चेक करेंगे, जिसके बाद सेटिस्फाई होंगे कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। या दूसरे अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि लेसन प्लान ये बताता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, किस तरीके से पढ़ा रहा हूं और किस तरीके से फिर मैं उसको चेक करूंगा। तो कोई भी लेसन प्लान हो, कोई भी फॉर्मेट हो, इस वीडियो में साथ साथ फॉर्मेट चलते रहेंगे, तो उसमें 5 कंपोनेंट होने चाहिए, 5 पार्ट होने चाहिए किसी भी लेसन प्लान में। चाहे उसके लिए लफ्ज कुछ भी यूज किया जाता हो, उन्हीं 5 के आप 10 पॉइंट्स बना दीजिए, उसी के छोटे छोटे पोर्शन कर लीजिए, लेकिन बेसिक जो है वो 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 जो पहला हम उसको पोर्शन में शामिल ना भी करें, वो ये कि सबसे पहले आप टाइटल लिखिए, जिसमें टॉपिक आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, डेट आ जाएगी, तो ये उसका टाइटल हो गया। फिर उसके बाद जो एक्चुअल में पहला पोर्शन होगा, पहला पार्ट होगा, पहला स्टेप होगा, वो होगा लर्निंग आउटकम्स ऑब्जेक्टिव। तो लर्निंग आउटकम या ऑब्जेक्टिव अगर आपने सही सिलेक्ट कर लिए तो वहीं से समझ लीजिए कि आपके लेसन प्लान का 80% काम वहीं पे हो गया, जिसमें आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है और इस क्लास के एंड पे स्टूडेंट में क्या चेंज हो जाएगा। ये जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा 3 पॉइंट्स लीजिए और वो स्पेसिफिक लीजिए। स्पेसिफिक से मुराद ये होगा कि ये जब क्लास आप खत्म करेंगे, ये टॉपिक खत्म करेंगे, तो उसके बाद स्टूडेंट में क्या चेंज आ जाएगा, वो क्या बताने लग जाएंगे जो पहले वो नहीं जानते थे, इस क्लास के बाद वो क्या जानने लग जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बलून टेक्सोनोमी को सामने रखें। बलून टेक्सोनोमी क्या होती है? इसमें लर्निंग के मुख्तलिफ स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें कोई शख्स अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको जस्ट रिपीट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसके हवाले से मेरी वीडियो है, जिसको एंड में उसका लिंक दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया होगा, तो उसको देख के आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, दूसरी हेडिंग, दूसरा स्टेप ये होता है कि रेलिवेंट रिसोर्सेज के कौन कौन से रिसोर्सेज है जो आपको लेसन डिलीवर करने के लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी टीचिंग एड है, जैसे कि डस्टर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ये चीजें हो गई, मल्टीमीडिया हो गया, चार्ट्स हो गए, जो भी चीज जिससे आप उसको लेक्चर को अच्छे तरीके से अपने लेसन को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। नंबर 3 पे हो गया कि जब आप लेसन का प्लान का जो प्रोसीजर है, मेन जो चीज हो गई कि कौन सा मेथड आपने यूज किया, क्या टेक्निक यूज की, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिहाज से, टॉपिक के लिहाज से अलग अलग आप उसमें मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज होती हैं? जैसे कि दुनिया का सबसे कदीम जो तरीका तदरीस है, सबसे जो ओल्डेस्ट टीचिंग वे है, वो क्या है? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, जब हम किसी को स्टोरी सुना रहे होते हैं तो वो अपने जहन में इमेजिन कर रहा होता है, उसकी लिसनिंग पावर बढ़ रही होती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ रही होती है, वो उसकी में इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है और आखिर तक वो आपके साथ जुड़ा रहता है। तो जब लैंग्वेज के सब्जेक्ट कि जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, वो अगर स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करेंगे तो उससे स्टूडेंट इंगेज रहेंगे, उनकी क्लास में इंटरेस्ट पैदा होगा और वो अपना मकसद हासिल कर सकेंगे। इसी तरीके से रोल प्ले हो सकता है कि आपने कोई स्टोरी पढ़ाई और उसी स्टोरी में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स रोल प्ले कर रहे हैं,
तो ये भी लैंग्वेज टीचर्स के लिए हो सकता है। उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे कि डिस्कशन मेथड हो सकता है, क्वेश्चनिंग मेथड हो सकता है। एक और जो बहुत ही कदीम मेथड है, बड़ा पुराना जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो है लेक्चर मेथड। आपने कभी गौर किया है कि स्कूल के टीचर्स को हम कहते हैं टीचर्स, जबकि कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं लेक्चरर। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वहां पे एक ही तरीका यूज किया जा रहा होता है कि लेक्चर दिया जा रहा होता है, उनको इससे गर्ज नहीं होती कि स्टूडेंट नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी लर्निंग हो रही है नहीं हो रही। लेकिन वो मेथड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि जो स्कूल का टीचर होता है उसको बच्चों की साइकोलॉजी को सामने रखते हुए वो टेक्निक यूज करनी है, वो मेथोडोलॉजी यूज करनी है, जिससे वो उन तक डिलीवर कर सके और उसकी असेस कर सके, क्योंकि उसका रिजल्ट भी उसी की जिम्मेदारी होती है। तो लिहाजा टीचर जो है वो लेक्चरर की निस्बत ज्यादा उसका बारीक काम होता है, और खासतौर पे जितने छोटे बच्चे होंगे टीचर्स का काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बचपन में दिमाग का ज्यादा हिस्सा बन रहा होता है और स्कूल टीचर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो लिहाजा लेक्चर मेथड हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया कि पूरी क्लास में से हमने उनसे पॉइंट्स पूछे, वो पॉइंट्स हम बोर्ड पे लिखते चले गए और उसके बाद हमने उन सबको ज्वाइन करके कोई ऐसे बना लिया। ह्यूरिस्टिक मेथड हो सकता है जिसमें स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जरिए से पढ़ाया गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई। तो इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, डिस्कवरी मेथड हो सकता है। तो इनमें से जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, वो उसमें लिख लीजिए और उसके साथ नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी आपने यूज की। उस एक्टिविटी के जरिए से आपने अपना जो मकसद था वो हेल्पफुल रही, वो एक्टिविटी आपका मकसद हासिल करने में, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तो पांचवा और आखिरी स्टेप होता है रिफ्लेक्शन कह लें, क्लोजर कह लीजिए, असेसमेंट कह लीजिए, इवैल्यूएशन या फिर रिमार्क्स, जिसमें जो है हम ये चेक करेंगे क्वेश्चन के बाद कि वो जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट स्टार्टिंग में किए थे वो हासिल हो गए या नहीं हो गए, और उसके बाद जो ओवरऑल आपका इंप्रेशन रहा उस क्लास के बारे में और अगली जो चीज क्लास है उसको लिंक करने के लिहाज से, तो ये रिफ्लेक्शन या यूं समझ लीजिए कि इवैल्यूएशन हो गया, जिसमें हमने स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया। इसी तरीके से ये तो हो गए लेसन प्लानिंग के 5 स्टेप्स। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी लेसन प्लान आप बना रहे हो, कोई भी फॉर्मेट यूज कर रहे हो, उसमें 4 A's का होना पूरा होना जरूरी है। अगर ये 4 A's होंगे तो आपका लेसन प्लान इफेक्टिव होगा, अच्छा समझा जाएगा। और वो 4 A's कौन कौन से होते हैं? पहला ए होता है एक्टिवेटिंग प्रीवियस नॉलेज, कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको हमने एक्टिवेट कर दिया, उसके बारे में क्वेश्चन किया, वो पिछले के बारे में सोचने लग गया। इसी तरीके से फिर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, कि जो अब उसको नई नॉलेज हमने दी, फिर तीसरे स्टेप में होगा कि जब उसको नई नॉलेज मिल गई तो अब वो नई नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। अगर मैथ्स उसने सीख लिया तो उसको वो सॉल्व कर सकता है, ग्रामर की चीज सीख ली तो वो सेंटेंस बना सकता है, या कहीं पे भी इर्द गिर्द से एग्जाम्पल दे सकता है। तो ये क्या हो गया, वो नॉलेज को अप्लाई भी कर रहा है। और उसके बाद टीचर का क्या काम होता है कि असेसमेंट ऑफ द नॉलेज या असेसिंग द नॉलेज। तो इससे क्या होगा कि उसने वो असेस किया कि जो जो चीजें हमने पढ़ाई थी वो हासिल हो गई, वो स्टूडेंट तक डिलीवर हो गई या नहीं हुई। तो ये 4 A's का होना जरूरी है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिंपल लेसन प्लान भी हो सकता है, वन लाइनर लेसन प्लान भी हो सकता है, तो वो एंड में मेरी वीडियो का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड सिंपल लेसन प्लान है जो 1 लाइन का भी हो सकता है। और उस तरीके से आप बहुत ही आपका टाइम सेव होगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो तमाम टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो इससे दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।